बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने ये गला बना के बताया था तो इसी शर्ट का, तो ये हमारा गला तैयार हो गया। तो अभी हम इसके दामन पे पाइपिंग लगाएंगे। तो दामन पे हमने पाइपिंग लगानी है अभी। तो ये दामन हमारा जो है हमने तैयार कर लिया है। किस तरह तैयार किया है, ये काटते वक्त जो हमने कट लगाए हुए थे ये वाले, ये 1 इंच का ये हमने छोड़ा हुआ फोल्डिंग का। तो मैं इसको काट रही नहीं हूँ, उसके अंदर कर दूँगी ताकि ये कपड़ा जो है ये नहीं काटते, दबाव रखते हैं उसमें। तो अब ये मेरी कमीज़ का जो दामन है, ये मैंने सारे को पूरे दामन को गोल इसको इस्त्री के निशान लगा लिए हैं, और इस्त्री के निशान लगा के ऊपर चौक से भी निशान लगाए हैं ताकि ये अगर इस्त्री के मिट जाए तो निशान चाक के ऊपर लगे हों। तो ये देखें, यूं करके ऐसे मैंने इसको इस्त्री से बिठा लिया था। यहाँ से ये यूं ऐसे चाक को यहाँ से पकड़ो, यहाँ से ऐसे सीधा पकड़ा, इस सिलाई के पास से जो चाक की सिलाई है वहाँ से यूं इसको मोड़ा और ऐसे ऐसे ये देखो इस तरह इसको मोड़ा और यहाँ से पकड़ लिया। और फिर जो हमने जितना इसका दबाव रखा हुआ था ये वाला कटाई के वक्त करते हुए, तो मोड़ने का जो हक रखा हुआ था उसको जो हमने कट का निशान लगाया था वहाँ से पकड़ा और यूं ऐसे करके इसको सीधा रखा और सीधा रख के ऐसे ऐसे इसके ऊपर इस्त्री लगा दी। यूं इस्त्री लगा के ऐसे इसके ऊपर ऊपर हमने इस्त्री लगा ली। यहाँ से चाक भी दोनों चारों चाक और नीचे से दामन पे भी इस्त्री लगा ली। तो ये देखें ऐसे, तो ये इस्त्री का निशान बना हुआ है इसके ऊपर ये वाला, और फिर चाक का निशान भी लगा लिया। हर तरफ से चारों तरफ से मैंने ये इस्त्री का निशान इसको बिठा लिया चाक को। ये देखिए ये ऐसे निशान बना हुआ है और इस निशान के ऊपर ऊपर मैं पाइपिंग लगाऊंगी। ये जो मैंने हक रखा था फोल्डिंग का वो मैंने इस्त्री से पीछे की तरफ मोड़ ली है। ये देखिए, अब ये मेरा नीचे की तरफ दामन है। ये देखिए घेर है कमीज़ का, तो घेर का मैंने इस्त्री से निशान बिठा लिए जहाँ तक कि मैंने पाइपिंग लगानी है। तो ये मैंने काटना नहीं है, इसको मैं अंदर कर दूँगी ताकि ये कपड़ा मेरे पास बचा रहे। तो ये पूरे दामन का चौरस हर तरफ से मैंने इसको यूं इस्त्री से बिठा लिया है। तो ये मैंने ऊपर चौक का निशान भी पूरे दामन पे लगा लिया, इस्त्री का भी लगाया और पूरे चौक का भी लगाया। तो ये मेरा दामन ऐसे तैयार हो गया। तो अभी मैं इसको मशीन के साथ इसकी पाइपिंग लगाऊंगी। ये इसकी पाइपिंग है। तो ये मेरा गला तैयार हो गया था, बटन भी लगा लिए थे। तो ऐसे पीछे वाली पट्टी भी मैंने लगा ली इसको। तो बहुत नीट बना है ये गला। तो अभी ये मैंने इसको पाइपिंग दामन को लगानी है। ऐसे पाँव मैंने एक लगा लिया था, जो पाइपिंग लगाने वाला पाँव है चेंज कर लिया था। तो दूसरा पाँव ये मैंने उतार लिया था और अब पाइपिंग वाला वो पाँव एक वाला जो सिर्फ एक है वो वाला, तो वो मैंने लगा लिया था। अब हमने जब इसकी पाइपिंग लगानी है तो थोड़ी सी पीछे चाक की अंदर की तरफ से यहाँ से मैं लूँगी और निशान के ऊपर ऊपर सीती जाऊँगी। तो अभी मैं तो ये मेरी पाइपिंग है, ऐसे मैं रखूँगी। थोड़ी सी ऊपर से लेनी है, यहाँ से ये मेरा चाक है सिलाई है, और थोड़ा सा मैं 1 इंच या आधा इंच ऊपर से लेनी होती है, मैं 1 इंच ऊपर से ले रही हूँ। तो यूं रखा इसको ऐसे,
तो जो सिलाई इसकी पाइपिंग की जो ये वाली छोटी वाली सिलाई उल्टी वाली साइड है उसको हम कपड़े के ऊपर यूं करके रखेंगे और जो उसकी सीधी साइड है सीधी साइड के ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो अभी शर्ट की भी सीधी साइड है और पाइपिंग की भी। तो अब हम सीना शुरू करते हैं। जो हमने सिलाई लगाना शुरू कर दी, इसको बहुत आसान लगती है, ये कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो सिर्फ दामन का जितना हमने इसके अंदर लेना है उसको जो हमने दबाव रखा फोल्डिंग का कटाई करते वक्त सिर्फ उसको हमने फोल्ड करना है इस्त्री के साथ। और इस्त्री के साथ हमने जब फोल्ड कर लेना है तो फिर उसके साथ साथ हमने निशान के ऊपर ऊपर हमने पाइपिंग को रखना है और हमने इसको सीते जाना है। तो ये मेरा कोना आ गया, ये वाला। तो यूं मैंने कोने के ऊपर रखा और यूं इसको पकड़ के ऐसे किया, ऐसे घुमा दिया। तो फिर ये देखिए अब ये दामन के नीचे की तरफ है, लेंथ की तरफ, जो नीचे की तरफ दामन चौड़ाई है उस तरफ वो चाक था और ये घेरा है। तो अब मैं घेर के ऊपर लगा रही हूँ। तो ये मेरा कोना था, जो हम इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे तैयार होके आ जाएगा, ये यूँ। तो अभी मैं टोटल घेरे को सीलूँगी चारों तरफ। पहले ये मैं पाइपिंग लगाऊंगी, ऊपर चिपकाऊंगी, फिर बाद में इसको मैं फोल्ड करके इसकी सिलाई लगाऊंगी। पूरे घेर पे एक दफ़ा मैं ऐसे ऊपर ऊपर रख के सी लूँगी और फिर दूसरी दफ़ा इसको फोल्ड करके पीछे की तरफ सिलाई लगा दूँगी। तो ये मैं लगा रही हूँ। ये दूसरा कोना आ गया। यूं ऐसे किया, इसको ऐसे मोड़ लिया। तो खींचना बिल्कुल नहीं है, दोनों को, ना नीचे के कपड़े को खींचना है और ना ऊपर, बस बराबर रखना है। तो बहुत आराम से ये लग जाती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे निशान के ऊपर ऊपर जो इस्त्री का निशान लगाया है उसके ऊपर ऊपर पाइपिंग को रखते जाना है और सीते जाना है।
ये मेरा चाक की सिलाई आ गई है, यहाँ से ये वाली। तो ये मैंने पूरा लगा लिया और यहाँ से मैं इसको काट लूँगी। काट लिया। तो ये देखिए यहाँ से पाइपिंग भी काट के फिर दूसरी तरफ दामन को लगाऊंगी ऐसे करके, और फिर ऐसे दूसरे दामन के ऊपर रखते हुए इसको मैं सी दूँगी। फिर ये पूरा मैं सी लूँगी ऐसे करके यहाँ से। अब मैं आपको वो मैं सी के पूरा फिर आपको बताऊँगी। तो ये मैं आपको फोल्ड करना और सीना बताऊँगी फिर टोटल करके। हमने ये पूरी पाइपिंग लगा ली थी पहले, और अब मैंने इस्त्री से बिठा लिया अच्छी तरह से। ये देखिए पूरे दामन को मैंने ये पूरे दामन को लगा लिया मैंने। और अब मैं आपको फोल्ड करके सिलाई लगा के दिखाऊंगी। पाइपिंग भी इसको लगाते हैं, वो तरपाई भी लगा लेते हैं। तो मैं अब इसको सिलाई लगा रही हूँ। तो ये मैंने सारी इसको लगा लिया पूरे दामन को मैंने पाइपिंग लगा ली है टोटल। तो अब मैं इसको फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। तो ये अब पहले मैंने सीधी तरफ सी थी और इसको यूं पलट ली है, सीधी तरफ सी के यूं पीछे की तरफ कर ली है। तो अब यहाँ से चाक बनाना है। तो ये यूं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ लेना है यहाँ से। ये देखिए अंदर की तरफ मोड़ लेना है और ऐसे उठा लेना और यहाँ से सिलाई लगानी है जहाँ। और ये जो कपड़ा है मैं काट रही नहीं हूँ, इसको यूं अंदर की तरफ साथ साथ मोड़ते जाना है और यूं सीते जाना है इसको। ये चीज़ है। यहाँ से ये मेरा चाक है और ये इसको मैं यूं रख के सी दूँगी। तो अभी मैं सिलाई लगाने लगी हूँ। कपड़े को थोड़ा थोड़ा अंदर मोड़ते जाना है और सीते जाना है इसको। तो आप काट भी सकते हैं इसको कपड़े को, और मैं काट रही नहीं हूँ क्योंकि कपड़ा दबाव जो है उसको काटते नहीं है। यूँ सीधा करते जाना है और सीते जाना है। तो ये मेरा कोना आ गया। यूँ मैं ऐसे करके कोने को ऐसे बना लूँगी यहाँ से और इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। ये यूँ।
सिलाई भी लगा सकते हैं, सुई से तरपाई भी कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। तो ये मेरा एक कोना बन गया, एक चाक के ऊपर मेरी ये लग चुकी है। तो ये सीधी तरफ लगाई थी और वहाँ से ऐसे फोल्ड करके उल्टी तरफ ले आए। तो अब यहाँ से मैंने इसको फोल्ड करते हुए एक कोने तक पहुँच गई और वहाँ से इस कोने को ऐसे यूं कर लिया और बस सीधा करते जाना है इसको और सीते जाना है। इसी तरह मैं सीते पूरे दामन को चौरस पे लगाऊंगी। सिर्फ चाक नहीं लगा रही, ये पूरे दामन को लगा रही। तो ये देखें, ये कितना नीट लग गया। इस्त्री लगेगी तो ये और भी नीट हो जाएगा। और ऐसे ही मैं पूरे दामन पे आपको लगा के चौरस इसको लगा के, तो फिर आपको मैं इसकी फाइनल लुक बताती हूँ। ये हमारी कमीज तैयार होगी, ये फाइनल लुक है। हमने गला बनाना बताया था और बाजू की पाइपिंग लगाई। तो ये पूरे दामन को लगाइए। ये देखें कितनी नीट लगी है, पूरे आगे पीछे चोर से। तो ये मैंने पहले लगा ली थी पूरे को सीधी तरफ रख के, यूं ऐसे सीधे के ऊपर रखी और यूं पीछे की तरफ पलट ली। तो ये देखें कितनी नीट लगी है और सारी हर तरफ से। तो ऐसे ही लगाना। तो ये मेरी कमीज तैयार हो गई है। और यहाँ से ये जो कोने हैं, इन कोनों को सुई के साथ एक मैंने तैयार कर लिया हुआ है और दूसरा मैं ऐसे ये इस तरह इसको पक्का करना होता है। ये जो चाक है यहाँ से यूं इसको सुई ली, सुई में मैंने धागा डाल लिया था। तो ऐसे इसको अंदर की तरफ दोनों को कर लेना है एक बराबर, ये चाक की तरफ से ऐसे दोनों को नीचे की तरफ से सुई लेनी है धागा, ताकि इसकी गिरा नज़र ना आए। तो यूं इसको सीते जाना है और पक्का कर लेना है इसको। इससे चाक भी बंद हो जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा। तो ऐसे इसको यहाँ से बंद कर लेना है, ये वाली चीज़ इसकी। तो ये हमारी कमीज पाइपिंग लगा के गले को और बाजुओं को और फुल घेरे को, तो हमने अब ये तैयार कर लिया। तो ये है हमारी कमीज की फाइनल लुक। अब धागा हम यहाँ से काट लेंगे। तो ये हमारे चाक तैयार हो गए। तो ये देखिए कितना नीट बना है ये हमारा। ये देखिए बिल्कुल बराबर, ये बिल्कुल चाक और ये हमारी कमीज के चाक बराबर। यहाँ से ऐसे पकड़ के देखना होता है और इस तरफ से घेर ये बिल्कुल बराबर और इस तरफ से ये देखिए यहाँ ऐसे पकड़ा, ये देखिए फुल घेर बराबर आया है, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं हुआ और पाइपिंग भी चारों तरफ लगी। ये देखिए तो बहुत अच्छा बना कमीज।
ऐसे ही करना। ये देखें बाजू भी तैयार हो गए। तो जो अंदर की तरफ बाजू है, पूरा बाजू सी के, तो आपने ये वाली जो चीज़ है अंदर की, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, उसको यूं पीछे की तरफ मोड़ के फोल्ड करके तो ये सिलाई लगा देनी है ऊपर ये वाली। ये इससे ये होगा कि जब हम बाजू पहना होता है और ये वाली चीज़ बाहर नज़र आ रही है होती है, तो ऐसे करने से ये चीज़ बाहर नज़र नहीं आएगी और पहना हुआ बाजू अच्छा लगेगा। तो ये हमारा बाजू भी तैयार हो गया और फुल कमीज़ तैयार होगी। ये हमारा गला था, इसके पीछे मैंने कमीज़ का कपड़ा नहीं बचा था तो ये मैंने पाइपिंग का लगा लिया। तो अभी ये हमारी कमीज़ तैयार हो गई है। तो ये है हमारी कमीज़ की फाइनल लुक। ये हमारी कमीज़ की फाइनल लुक। तो ऐसे ही करना। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब लाजमी करना। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।